सभी मित्रों को नमस्कार। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ करूंगा। मित्रों, आज का विषय है आर्थिक संपन्नता। किन योगों के कारण व्यक्ति अमीर होता है, किन योगों के कारण व्यक्ति करोड़पति होता है, अकूत धन संपत्ति को कमाने वाला होता है। दोस्तों, परिश्रम सब कोई करता है, लेकिन उसी परिश्रम से कोई करोड़पति बन जाता है, उसी परिश्रम से कोई अपना परिवार पालता है। हमारे ऋषियों ने धन के संबंध में बहुत से विचार व्यक्त किए हैं। कुछ जगह तो ये भी मिलता है, यस्यास्ति वित्तम सह नरो कुलीनः, जिसके पास धन है वही कुलीन है, वही ज्ञानवान है, वही रूपवान है। वो सब संपूर्ण गुण, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण धन में निवास करते हैं। इसलिए आज की सबसे बड़ी जरूरत होती है धन। आप बीमार होंगे तो दवा के लिए धन की आवश्यकता होगी। आप यात्रा पर जाएंगे, वहां भी आपको धन की आवश्यकता होगी। धन हमारे जीवन का हिस्सा है और हमारे ऋषियों ने धन के विषय में विचार व्यक्त करते हुए, चाहे सप्तऋषि रहे हों या फिर भृगु ऋषि रहे हों या वशिष्ठ रहे हों, इन्होंने सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज मैं भृगु ऋषि के वचनों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, धन के विषय में हमारे ऋषि मुनियों ने एक अर्थ त्रिकोण की कल्पना की। उन्होंने कहा, जन्म कुंडली में अर्थ त्रिकोण होता है, 4 त्रिकोण होते हैं। एक धर्म त्रिकोण होता है, एक अर्थ त्रिकोण होता है, एक काम त्रिकोण होता है, एक मोक्ष त्रिकोण होता है। तो जो अर्थ त्रिकोण होता है, अर्थ त्रिकोण के जो ग्रह होते हैं वे व्यक्ति के धन के विषय में बताते हैं। अर्थ त्रिकोण के ग्रह जिसके जितने सशक्त होते हैं, बलवान होते हैं और अपने चक्रपथ में जितना उनको मित्रों का सहयोग मिलता है, वो व्यक्ति उतनी ही धन के विषय में उतनी ही व्यक्ति उन्नति करता है। अर्थ त्रिकोण जो ग्रह होता है, अर्थ त्रिकोण जो में 3 ग्रह होते हैं। एक होता है काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। ये 3 भाव अर्थ त्रिकोण के कहलाते हैं। दूसरे भाव का स्वामी बुध होता है, दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है, छठे भाव का स्वामी बुध होता है और 10वें भाव का स्वामी शनि होता है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र के साथ शनि, शुक्र के साथ बुध, बुध शुक्र शनि, इन 3 के आधार पर ही हम व्याख्या करते हैं धन की। सबसे ज्यादा धन किनके होता है, पहले उन पर चर्चा करते हैं। आज ये जो कुंडली है, कुंडली में 2-3-1972 6:26 इलाहाबाद, ये पुरुष जातक है। ये अपने जीवन के दूसरे चरण में इस जातक ने इतना धन कमाया, आज ये करोड़पति है। अब इसकी कुंडली पर सबसे पहले मैं नियम बताता हूं। धन प्राप्ति का पहला नियम हमारे वैदिक ज्योतिष में कहा गया, यदि दूसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो तो व्यक्ति धनी होता है, व्यक्ति आर्थिक समृद्ध होता है, आर्थिक सक्षमता व्यक्ति में होती है। तो उसी बात को लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा, यदि किसी की कुंडली में शुक्र के साथ शनि बैठा हो, शुक्र बुध शनि की युति हो, वो व्यक्ति अत्यधिक धनी होता है। देखिए, योग को 2 प्रकार से बनाते हैं। एक तो कुंडली के आधार पर बनाते हैं और एक काल पुरुष की कुंडली के आधार पर बने हैं। आपने देखा होगा जितने भी योग बने हैं कि हमारे जितने ज्योतिष ग्रंथों में जो योग लिखे हुए हैं, वो तात्कालिक कुंडली के आधार पर नहीं लिखे हुए हैं। वो तात्कालिक कुंडली के आधार पर नहीं लिखे हुए, काल पुरुष की कुंडली के आधार पर ही उन योगों की रचना हुई है। तो जिसकी भी मित्रों कुंडली में शुक्र के साथ शनि बैठा हो, वो व्यक्ति धनी होता है। जिसकी कुंडली में शुक्र बुध शनि की युति होगी, वो व्यक्ति धनी होता है। अब यहाँ पर यह भी आपको देखना है कि शुक्र के साथ शनि बैठा है, तो इनमें अष्टमेश का प्रभाव तो नहीं है, भाव का प्रभाव तो नहीं है, अष्टमेश का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, तो स्थिति बदल सकती है। मोटा मोटा आपको 3 योग देखना है। यदि दूसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो तो व्यक्ति धनी होगा। यदि जिसकी कुंडली में शुक्र के साथ शनि बैठा होगा तो व्यक्ति धनी होगा। जिसकी कुंडली में बुध शुक्र शनि बैठे होंगे तो व्यक्ति धनी होगा। अब जिसकी कुंडली में, अब आपको महाधनी कैसे देखते हैं, यदि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दूसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी एक साथ बैठे हो, दूसरे भाव का स्वामी
शुक्र, छठे भाव का स्वामी बुध और दसम भाव का स्वामी शनि। इसी तरह तात्कालिक कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी भी युति बना रहे हो। कुंडली में भी दूसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी एक दूसरे से संबंध बना रहा हो और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शुक्र, बुध, शनि का योग बन रहा हो तो व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति होती है। व्यक्ति अपने जीवन काल में धन खूब कमाता है, धन के साथ साथ मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को कमाता है। किसी भी उच्च व्यक्ति की कुंडली में सबसे ज्यादा यही देखा गया है, अर्थ त्रिकोण और धर्म त्रिकोण के दोनों ग्रह आपस में मिले होते हैं, इनका एक दूसरे से संबंध होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है दूसरे भाव के स्वामी को। इस कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी बना गुरु, छठे भाव का स्वामी बना चंद्रमा और दसम भाव का स्वामी बना मंगल। अब देखिए दसम भाव के स्वामी का संबंध गुरु से, गुरु क्या है? दूसरे भाव का स्वामी है और मंगल दसम भाव का स्वामी। गुरु एकादश में बैठा है और त्रिकोण संबंध उसका मंगल से बन रहा है। तो मंगल दसम भाव के स्वामी का और दूसरे भाव के स्वामी का और एकादश भाव के स्वामी का संबंध हो गया। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति देखेंगे, शुक्र के आगे देखिए शनि बैठा हुआ है तो भी धन रहा। अब यहाँ पर देखेंगे कि बुध की स्थिति क्या है? बुध का संबंध मंगल से है। बुध का संबंध जो है, क्योंकि किसी भी ग्रह के तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। कोई भी ग्रह बैठा हो उस ग्रह से तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह उस ग्रह के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। कैसे? यदि मित्र बैठा होगा तो ग्रह को ताकत देगा, यदि शत्रु बैठा होगा तो ग्रह को कमजोरी देगा। तो यहाँ पर बुध के आगे मंगल बैठा हुआ है, बुध को सूर्य का साथ मिला है और शुक्र का भी। अब यहाँ पर योग बन गया, इसलिए बुध का, मंगल का, शनि का, गुरु का योग बन गया। तो धनी बनने के लिए शुक्र का शनि से योग, दूसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी गुरु, मंगल और चंद्रमा। अब यहाँ पर चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा यहाँ पर संबंध कमजोर स्थिति पर है क्योंकि चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, कन्या राशि में बैठा है। एक मजे की बात आपको बताता हूं, जिस व्यक्ति का चंद्रमा जिस राशि पर बैठा हो उस व्यक्ति के दिमाग में उसी तरह के विचार आते हैं। जैसे चंद्रमा यहाँ पर कन्या राशि में बैठा है। कन्या राशि क्या होती है? कन्या राशि होती है व्यापार की राशि। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है, इसलिए व्यक्ति व्यापार करता है। तो चंद्रमा छठे भाव पर है लेकिन वो अष्टम भाव पर बैठा है लेकिन छठे भाव का स्वामी है। अब यहाँ पर आपको एक देखना है, इस व्यक्ति को जीवन के पहले चरण में हानि मिली, बहुत नुकसान हुआ। शनि का संबंध जब भी राहु से में बन जाए, केतु से बन जाए और चंद्रमा से भी बन जाए, चंद्रमा यदि 6, 8, 12 में बैठा हो तो जीवन में परेशानी आती। चंद्रमा कलाकार होता है, चंद्रमा क्या होता है? नित्य अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसलिए चंद्रमा बहुत विश्वास और भरोसे का ग्रह नहीं होता है, सबसे तेज चलता है। इसलिए यदि चंद्रमा की दृष्टि दूसरे भाव पर हो तो भी धन में कमजोरी आती है। धन, चंद्रमा क्या होता है? व्यय का कारक होता है। इसी तरह यदि शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है तो शुक्र धन का कारक होता है, चंद्रमा व्यय का कारक होता है। ऐसे व्यक्तियों से धन खर्च बहुत होता है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा हो, शुक्र के साथ 6, 8, 12 भाव के स्वामी बैठे हो तो भी यही स्थिति होती है। शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र धन का कारक है। आपकी कुंडली में शुक्र जितना बलवान होगा, जितने अपने मित्र ग्रहों से लाभ युक्त होगा, जितने शुभ ग्रहों से युक्त होगा, व्यक्ति के पास उतना ही अधिक धन होता है। क्योंकि शुक्र ही बहुत भोग विलास होता है, शुक्र ही कला होती है, शुक्र ही वाहन होता है, शुक्र ही धन होता है और बुध क्या होता है? व्यापार होता है। अब यहाँ देखेंगे शनि जहां पर बैठा हो, शनि जिस भाव पर बैठता है, शनि क्या करता है? व्यक्ति के कर्मों का कारक होता है। शनि का संबंध राहु से हो जाता है तो व्यक्ति के कर्मों में पहले रुकावट आती है, फिर बाद में बढ़ता। चंद्रमा क्या है? वनस्पतियों का कारक होता है। चंद्रमा क्या होता है? वनस्पतियों का, औषधियों का, रस का कारक होता है।
इसलिए शनि पर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ रहा है तो शनि के अगले भाव पर सूर्य का भी प्रभाव है। इसलिए कह सकते हैं व्यक्ति जिसमें इस व्यक्ति ने लकड़ी के व्यापार में अत्यधिक धन कमाया। और देखिए यदि चौथे भाव का स्वामी और दसम भाव के स्वामी का संबंध बन जाए तो व्यक्ति प्रतिष्ठित भी होता है। यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी शनि, चौथे भाव का स्वामी शुक्र है और दसम भाव का स्वामी मंगल है। शुक्र के साथ मंगल का योग बना जो प्रतिष्ठा देता है। जीव गुरु है, गुरु ने इसको देख लिया, योग और भी पुष्ट हो गया। गुरु जो इस कुंडली में लाभेश है, लाभेश हमेशा लाभ देता है, इच्छा पूर्ति का होता है। लाभेश भौतिक रूप से आपको हमेशा उन्नति देगा। लाभेश या लाभ धन बैठा हुआ ग्रह भौतिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि अधिक देता है, क्योंकि एकादश भाव कर्म का धन भाव होता है, कर्म का दूसरा भाव होता है। तो इसलिए कर्म की जो प्राप्तियां होती है वो एकादश भाव से होती। कर्म आपने परिश्रम किया, परिश्रम से क्या मजदूरी मिली, कर्म का क्या मूल्यांकन हुआ, वो क्या होता है, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव का मतलब है कि कर्म का दूसरा भाव, दसम का दूसरा भाव, इच्छा पूर्ति का भाव या एकादश भाव से देखा जाता है। तो सीधा सीधा आप लोगों ने समझा, जिसकी कुंडली में शुक्र के साथ शनि का योग हो, जिसके कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो, जिसकी कुंडली में 2, 6, 10 भाव का स्वामी एक साथ बैठा हो, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शुक्र, शनि और बुध भी एक साथ बैठे हुए दोनों योग होंगे, व्यक्ति करोड़पति होगा, असंख्य धन होगा, बहुत धन कमाने वाला होता है। अगर धन कारक इन्हीं ग्रहों के साथ राहु का प्रभाव आ जाता है, राहु असीमित का कारक होता है, विशाल का कारक होता है, वह अनंत गुना फल फैला देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास अनंत गुना धन हो जाता है। जैसे आज इस विश्व परिदृश्य में बड़े बड़े अरबपति हैं और उनके पास कितना धन है पता नहीं, लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह के योगों में ही ऐसा फलित होता है। देखिए जब भी यदि शनि का संबंध चंद्रमा से हो और चंद्रमा राहु से पीड़ित हो और चंद्रमा अष्टम में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के पास धन अधिक नहीं जुड़ता है। अगले सेशन में धन के विषय में, धन के व्यय के विषय में आप लोगों से चर्चा की जाएगी। अभी मैं आप लोगों को उपाय बताता हूँ। एक उपाय, यदि आपको धन नहीं रुक रहा है और धन की प्राप्ति चाहते हैं तो सबसे पहले आपको धन के लिए लक्ष्मी श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, आपको गणेश भगवान की आराधना करना चाहिए, कुबेर मंत्र का जप करना चाहिए, प्रतिदिन कनक धारा स्तोत्र के 3 पाठ अवश्य करने चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए सुधरी रहेगी और आपके का हमेशा आय से अधिक खर्च नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।